एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन पे थे हम। थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट करना है। देखो 8th पार्ट में क्या ए एन की वैल्यू दे रखी है 4, डी की वैल्यू है 2 और एस एन की वैल्यू है -14। हमें एन और ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। ए एन की वैल्यू 4 है तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये 4 के इक्वल। डी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ए प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 की एन से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इन दोनों वैल्यू को उधर लेके जाते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या आ जाएगा 4, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 और 2n क्या हो जाएगा -2n। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 माइनस 2n। ए की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से n में। अब एस एन की वैल्यू -14 दे रखी है, क्या लिखेंगे नाउ एस एन इज इक्वल टू -14। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या n/2 इंटू ए प्लस एल। एल लिख दो या ए एन लिख दो, ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू -14। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखो ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 4। तो क्या लिखेंगे n/2 इंटू ए की वैल्यू क्या रख देंगे हम 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 4। ए एन की वैल्यू 4 हमें दे रखी है 4 इज इक्वल टू -14। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में तो n क्या आ जाएगा ये n इंटू 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 2 की -14 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -28। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, n की 10 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10n माइनस n की 2n से 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। 2 कॉमन लेते हैं तो 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बन जाएगा ये 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -28। 2 जाएगा डिवाइड में तो 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -28/2। इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा ये माइनस का 14। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -n स्क्वायर प्लस 5n, ये -14 इधर आके +14 इज इक्वल टू 0। अगर हम पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनाते हैं इसके। देखो -14 की 1 से -14 तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे n स्क्वायर -5n को हम तोड़ेंगे -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। -7 की 2 से मल्टीप्लाई -14 आ जाएगा और -14 की 1 से भी -14 है। देखो अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, n कॉमन क्या आ जाएगा n-7 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन n-7 इज इक्वल टू 0। n-7 फिर से कॉमन n-7 n-7 क्या बचेगा यहाँ से n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो n-7 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7, ये 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी -2। तो -2 तो हम ले नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम 7। n की वैल्यू 7 इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो क्या करते हैं पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो यह आ जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, 6 माइनस 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14, 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा -8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। a और n की ही वैल्यू निकालनी थी हमें। अब देखो इसका 9th पार्ट करते हैं। a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, s दे रखा है 192, सम दे रखा है हमें टर्म्स का 192 और n की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 8 टर्म्स का सम है 192 और d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 9th पार्ट हमारा a की वैल्यू दे रखी है 3, n की वैल्यू है 8 और एस एन क्या दे रखा है 192। तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो वैल्यू है ये दे रखी है 192 के इक्वल। एस एन की वैल्यू क्या है 8, तो ये आ जाएगा S8 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या रखेंगे 8/2। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 8 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 192। इनको सोल्व करेंगे 2 4 जा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 माइनस 1 क्या आएगा 7D इज इक्वल टू 192। ये 4 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। ये आ जाएगा 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 48। अब ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7D इज इक्वल टू 48 माइनस 6। 7D इज इक्वल टू 48 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 42, तो D की वैल्यू आ जाएगी 42/7। ये 7 इधर डिवाइड में, 7 6 जा 42। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। D की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। देखो 10th पार्ट, L मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू दे रखी है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। N की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। फाइंड A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम। L का मतलब क्या होता है AN की वैल्यू दे रखी है 28 और SN की वैल्यू दे रखी है हमें 144 और N की वैल्यू है 9 टर्म दे रखी है, तो N की वैल्यू कितनी है 9। तो देखो यहाँ पे पुट करते हैं, तो A9 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल दे रखा है 28 के इक्वल, तो A प्लस 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8D इज इक्वल टू 28। ये वैल्यू आ जाएगी A प्लस 8D इज इक्वल टू 28। इसको मान लेते, अब यहाँ से क्या करते हैं हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी 28 माइनस 8D। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ देखो SN की वैल्यू दे रखी है 144, SN की वैल्यू कितनी है 9, तो S9 हमें दे रखा है 144। S9 का फॉर्मूला लगाएंगे 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ जाएगी A 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, तो 8D इज इक्वल टू 144। अब A की वैल्यू क्या रख देंगे हम 28 माइनस 8D, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, तो यहाँ से A की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू A की वैल्यू क्या रखेंगे 28 माइनस 8D। देखो फर्स्ट इक्वेशन से उठा के A की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और प्लस ये क्या है 8D इज इक्वल टू 144 इंटू 2 ऊपर मल्टीप्लाई में और 9 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। 2 की 28 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 56 माइनस 8 की 2 से 16D प्लस 8D इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, 5 4 4, 9 6 जा 54, 16 की 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 32। अब ये वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस 16D प्लस 8D, क्या आएगा माइनस 8D इज इक्वल टू 32। तो 56 को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस 8D इज इक्वल टू 32 माइनस 56 माइनस 8D इज इक्वल टू 32 माइनस 56 करेंगे माइनस में आएगा 4 5 माइनस 3 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू आ जाएगी 24/8, कितनी आ जाएगी 3। D की वैल्यू आ गई हमारी। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, A की आ जाएगी, तो पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू 3 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी A इज इक्वल टू 28 माइनस 8D, तो A इज इक्वल टू 28 माइनस 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 3। 28 माइनस 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24, तो क्या आ जाएगा ये 4। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP
मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब ये AP दे रखी है और n टर्म्स का सम दे रखा हमें 636। हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन AP, जो AP दे रखी है हमें वो दे रखी है 9, 17, 25 अप टू इनफाइनाइट तक। अब जो SN की वैल्यू हमें दे रखी है गिवन में, क्या दे रखा है, SN की वैल्यू हमें गिवन में दे रखी है 636। अब देखो जो AP है वहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 8। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब SN का फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ देखो SN की वैल्यू हमें दे रखी है 636। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 636। n/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है n-1 और d की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 636। इनको सोल्व करेंगे, n/2 इंटू 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18 प्लस 8 की n से 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। अब इनको सोल्व करेंगे और आगे n/2 इंटू 18 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2n/2 इंटू 10, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 5 प्लस यहाँ से बचेगा 4n इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल, n के अंदर मल्टीप्लाई, 5 के n से मल्टीप्लाई 5n प्लस n की 4n से 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। सोल्व करेंगे, 636 को इधर ले आते हैं, किस में आ जाएगा, माइनस में, तो ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की वैल्यू निकाल देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस b, तो -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है मल्टीप्लाई माइनस 636 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 4। इनको सोल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 636। 16 की 636 से मल्टीप्लाई करते हैं, 636 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखो ये 16 की 6 से 96, 6 9, 16 की 3 से 48 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 48 प्लस 9 57, 5 कैरी, 16 की 6 से 96 और 96 और 5 कितना आ जाएगा, 101। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 प्लस 16 की से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया, 10,176 अपॉन 8। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसमें 25 ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 201, तो ये आ जाएगा 201 अपॉन, नीचे वैल्यू क्या थी हमारी 8, तो नीचे है 8, ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 101 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या आएगी, -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 101 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट के क्या आ जाएगा, 101 अपॉन 8। अब क्या करेंगे, देखो एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का, तो -5 प्लस 101/8 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 माइनस 101/8। तो यहाँ से 101 में से 5 माइनस करेंगे, 96/8 डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा ये, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 12। यहाँ से देखो माइनस की वैल्यू आएगी तो इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
12। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हम क्या लेंगे, 12 टर्म्स। तो लेंगे क्या लिखेंगे हम, वी टेक 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें 636 सम लेने के लिए क्या कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी, टोटल 12 टर्म्स।